नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। अपनी कन्या राशि वर्गो साइन के ऊपर और बुध के ऊपर जो डिस्कशन है उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज थर्ड हाउस से अपनी चर्चा स्टार्ट करेंगे कि तीसरे भाव की ब्लैंक चार्ट में एनर्जी कैसी है। इससे पहले मैं ये अनाउंस करना चाहूंगा कि जो लोग ये लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। जूम के ऊपर रोज 9:30 बजे क्लास होती है। तो अगर आप लाइव क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस लिंक से आप चैनल को फॉलो कर दें। वहाँ जूम लिंक जो है वो पोस्ट होता है डेली। साथ ही आप सबसे अनुरोध रहेगा कि आप हमारी क्लासेस को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। ठीक है, अभी हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कालपुरुष कुंडली में जो थर्ड भाव है, ठीक है, वो हमारे पराक्रम को दिखाता है। ठीक है, और अगर हम कन्या लगन वालों के लिए देखें तो उनके थर्ड भाव में स्कॉर्पियो राशि आती है, जो कि काल पुरुष कुंडली में एट्थ हाउस है। ठीक है, अब वो इनके थर्ड हाउस में आ गया है। थर्ड हाउस में अगर आता है एट्थ, जो कालपुरुष कुंडली का नेचुरल लॉर्ड है, तो हम ये देखें, और अगर आप अगर यहां भी देखें तो कन्या लगन वालों के लिए एट्थ हाउस जो है वो मंगल की मूल त्रिकोण राशि जो है अ, पड़ती है, एरिस। ठीक है, मेष राशि। तो अब यहां पर देखिए कि एट्थ हाउस जो कालपुरुष कुंडली का स्कॉर्पियो, जिसे हम बोलते हैं वृश्चिक राशि बोलते हैं, वह थर्ड में आ जाना और थर्ड एंड एट्थ के लॉर्ड का एक ही लॉर्ड होना, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि इस लगन के लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी बहुत होती है। ठीक है, इन लोगों को हमेशा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना चाहिए, जिस सो दैट कि ये लाइफ को एक पॉजिटिव नजरिए से देखें। यहां पर चंद्र या मंगल की अफ्लिक्शन अगर हो जाए तो बार बार सुसाइडल थॉट्स आना या डिप्रेशन में जाना, ये चीज नेटिव को फेस करनी पड़ सकती है। अब वहीं पर हम अगर देखें कि जो कालपुरुष कुंडली का थर्ड साइन है, मिथुन जो राशि है, वो टेंथ हाउस में चली गई है। ठीक है, टेंथ हाउस में जाने से हम जानते हैं कि थर्ड हाउस जो है राइटिंग का है, कम्युनिकेशन का है। तो इन ये लोगों की जो रुचि है वो ऐसे कार्यों को करने में होती है जिसमें राइटिंग इन्वॉल्व हो, रिसर्च इन्वॉल्व हो। अब रिसर्च क्यों कहा गया? अब हमने पहले की क्लासेस में ये चीज को डिस्कस किया है कि जहां पर आपकी मेष राशि है वहां पर आप इनिशिएटिव लेते हैं, वहां स्पॉन्टेनियस होते हैं, वहां आप अपनी ऊर्जा को ज्यादा लगाते हैं। ठीक है, अब एट्थ हाउस रिसर्च का हाउस भी है। फिर पराक्रम के घर में आपका कालपुरुष कुंडली का एट्थ हाउस जो स्कॉर्पियो साइन है वो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि कन्या लगन के जो नेटिव है वो काफी हद तक रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं और पैशनेट बहुत होते हैं रिसर्च करने में। खोजी प्रवृत्ति होती है उनकी। दे ट्राई टू डिग आउट द थिंग्स। ठीक है, उसके बाद ऑडिटिंग, ऐसे प्रोफेशन जिसमें ऑडिटिंग करनी हो, कोई गलती को ढूंढना, टू सर्च समथिंग, ना, किसी चीज को हम पढ़ते हैं उसमें से ढूंढते हैं कि गलती कहाँ पर है, जब हम ऑडिट करते हैं या किसी चीज को हम चेक करते हैं। ठीक है,
फिर आप देखिए कि ये कहीं एक सीक्रेटिव साइन भी है स्कॉर्पियो जो है, जो सीक्रेटिव साइन होने की वजह से तो इन लोगों को शौक होती है, आदत होती है किस चीज की, सीक्रेटिव जो थ्रिलर्स होते हैं, मर्डर थ्रिलर्स होते हैं, ऐसे नॉवेल्स पढ़ना, मूवीज देखना, ठीक है, स्पाई जो मूवीज होती हैं, सस्पेंस मूवीज होती हैं, या ऐसी मूवीज जिसमें मतलब रिवेंज लिया जाता है, ऐसी मूवीज, नॉवेल्स, इन चीजों को पढ़ने का, इन्हें देखने का काफी शौक रहता है। ठीक है। और क्योंकि स्कॉर्पियो साइन जो है थर्ड हाउस में आ रहा है, वो गोपनीयता को भी दर्शाता है। तो दिस तो ये लोग सीक्रेट कम्युनिकेशन में बहुत माहिर होते हैं। ठीक है। इनको गुप्त तरीके से कम्युनिकेट करना, गुप्तचर विभाग, ऐसी चीजें जो छुपा के रखी जाएं, या कोई चीजें छुपा के रखनी चाहिए और कोई चीजें छुपा के रखी गई हैं, उनको उनका जो भेद उजागर करना, जानना, और उसको सीक्रेटली भी सीक्रेटली जो है कम्युनिकेट कर देना। ठीक है। और क्योंकि जेमिनाई साइन जो है वो 10th में चला जा रहा है, तो इनकी जो स्किल्स होती हैं, टैलेंट होता है, ठीक है, ये उस चीज को ज्यादा दिखाते हैं। कहां पर दिखाते हैं? जहां ये काम करते हैं। ठीक है। और अब आप देखिए कि थर्ड हाउस जो है वो राइट हैंड को गवर्न करता है, और 11th जो है वो लेफ्ट हैंड को गवर्न करता है। ठीक है। 11th हाउस हमारे नेचुरली लाभ का हाउस भी है, लेकिन आप यहां देखिए कि 11th का लॉर्ड थर्ड में आकर नीच का हो जाता है, और थर्ड का जो लॉर्ड है वो 11th में जाकर हाउस में नीच का हो जाता है। ठीक है। तो यहां पर जो कन्या लगन के नेटिव्स हैं उनको बहुत हद तक इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो लिख रहे हैं, लेखन कर रहे हैं, तो खास तौर पर ध्यान रखें कि वो किसी को क्रिटिसाइज ना करें, लिख अपनी लेखनी के द्वारा। अगर वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, करते हैं अपने लेखन में किसी को, जो कि उनका एक क्रिटिसाइज करना कन्या लगन वालों का एक नेचुरल ट्रेट होता है। ठीक है। तो जब वो किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो उनके लिए कोई ना कोई बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी हो सकती है, जो कि एक डेथ लाइक सिचुएशन जो है, मतलब एक ऐसी ट्रबल जिसमें उनको, कई बार होता है ना कि आप राइटिंग में किसी को क्रिटिसाइज कर देते हैं, किसी के अगेंस्ट कुछ लिख देते हैं, फिर आपको उसके लिए ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको माफी मांगनी पड़े। ठीक है। या आपको बहुत विरोध का सामना करना पड़े। तो यहां पर आप ये चीज लिखें कि उनको एक पॉजिटिव किसी इंडिविजुअल को टारगेट करने या क्रिटिसाइज करने से बचना चाहिए। ठीक है। अब आप अगर यहां पर देखें कि थर्ड हाउस जो है आपके यंगर सिबलिंग्स को इंडिकेट करता है। आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं, छोटे बहन भाई हैं, स्कॉर्पियो साइन, ठीक है, जो छुपे हुए षड्यंत्र, तो यहां पर आप अगर देखें कि स्कॉर कन्या लगन वालों के लिए स्कॉर्पियो साइन थर्ड में आ रहा है, यंगर सिबलिंग्स को वो इंडिकेट करता है। तो हाँ जी। नथिंग सर, यस सर, मैं हाँ तो जी। यस कर रही हूँ। तो आप ये देखिए कि वहीं पर जो मेष राशि है वो 8th हाउस हम्म, में आ गया, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। हम्म, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए उनके छोटे बहन भाई कोई षड्यंत्र करें, गुप्त तरीके से कोई गुप्त सीक्रेटिव वे इख्तियार करें। ठीक है। या
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए कोई ना कोई मतलब स्ट्रगल हो यंगर सिबलिंग्स के साथ। ठीक है, कॉन्स्पिरेटिव करें, कोई सीक्रेट मूव करें कि इनको, इनका हक जो है हम वो भी छीन लें, और उस चीज को लेकर एक स्ट्रगल हो जाए अपने छोटे बहन भाइयों के साथ। ठीक है, उनके छोटे भाई बहन भाई जो हैं उनके प्रति सीक्रेटिव रवैया अपनाएं, मुंह पे कुछ और पीठ के पीछे कुछ और। सीक्रेट कम्युनिकेशंस करें। सीक्रेट कम्युनिकेशंस कैसे? चुगली कर रहे हैं, मुंह पे तो बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं, और बाद में जब मतलब वो चले जाएं तो उसके बाद वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनकी चुगलियां कर रहे हैं कि ये तो बहुत बेवकूफ है, या ये ऐसा है या वैसा है। मतलब बैक बाइटिंग करना। ठीक है, तो यंगर जो सिबलिंग्स हैं, यहाँ पे देखिए कि एट्थ हाउस में जेमिनाई जा रहा है और स्कॉर्पियो थर्ड हाउस में आ रहा है, तो मतलब एक दूसरे से अष्टम जा रहे हैं। ठीक है, 6-8 का संबंध जो बन रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि इनको अपने यंगर सिबलिंग्स जो हैं, छोटे बहन भाई जो हैं, उनके साथ डील करते समय बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। ठीक है, कि कभी भी उनके साथ षड्यंत्र हो सकता है। राइट। दूसरा, अगर हम एक चीज देखें, ये भी इस चीज का इंडिकेट करता है कि या तो उनके छोटे बहन भाई बिल्कुल ही ना हो। ठीक है, छोटे बहन भाई जो हैं बिल्कुल ही ना हो। और खास करके अब देखिए, स्कॉर्पियो साइन आ रहा है थर्ड हाउस के अंदर, थर्ड भाव के अंदर। जेमिनाई साइन जो है वो 10th हाउस में जा रहा है। तो इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि इन लोगों को, अपने छोटे बहन भाइयों को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दिलवाना जहां वो खुद जॉब करते हों, ऐसा ब्लंडर कभी नहीं करना चाहिए। या अपने किसी काम में उनको इन्वॉल्व कर लेना। पता लगा जिस ऑर्गेनाइजेशन में अपने छोटे बहन भाई को जॉब दिलाई, बाद में षड्यंत्र करके उसी ने उसको वहां से निकलवा दिया, है ना। तो ये चीज भाई आप थोड़ा बहुत हूं हाँ तो करते रहा करो। सो हाँ तो सर, सही बोल रहे हैं, क्योंकि हाँ षडाष्टक जी। हो रहा है जेमिनाई का और वृश्चिक का मेरा तो षडाष्टक हो। सही, मेरा तो सही हाँ कहना तब सही है जब आप हाँ कुंडली जी, देखें और उसमें वो चीज आपको लगे हाँ कि हाँ ये नहीं, चीज अप्लाई नहीं हो। सही है, सही है, ये ठीक है, अप्लाई होती है। ठीक है जी। सर यस सर। इसमें जैसे आप थर्ड का और टेंथ का और एट्थ का जब आप नाम ले रहे हैं, तो इसमें डेटा साइंटिस्ट या डेटा कलेक्ट करना भी इसमें इन्वॉल्व मैंने होता है क्या? ये चीज ऑलरेडी बोली है कि जी। रिसर्च फील्ड में, हाँ 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 वो। रिसर्च फील्ड में उनकी रुचि हो सकती है, रिसर्च फील्ड में वो जा सकते हैं। अब ये हम एक नेगेटिव ट्रेड देख रहे थे कि जी जेमिनाई जो है 10th में चला गया और जी स्कॉर्पियो अच्छा। जो है वो थर्ड में आ हाँ गया। थर्ड अगर में इसका हम पॉजिटिव ट्रेड देखें, डाटा करेक्ट करना, डाटा करेक्ट कौन हम्म, करता है? ऑडिटर। हाँ है ना, आपके आते हैं फाइल्स वगैरह चेक करते हैं, ये गलत है, इसको सुधारिए, इसको सुधारिए, इसको सुधारिए। हाँ है ना। कंप्यूटर डाटा, जो। डाटा साइंटिस्ट, आपने बहुत अच्छी ये चीज बोली। डाटा जी राइट। साइंटिस्ट जो है, जी अब कम्युनिकेशन डाटा, ये चीजें जेमिनाई के ट्रेड में आती हैं। ठीक है, राइट। वो है रिसर्च, थर्ड हाउस। तो ये लोग रिसर्च के प्रति पैशनेट हैं, डाटा कलेक्ट करना, डाटा साइंटिस्ट हो गया। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी में भी पूरी रिसर्च करेंगे। बाल की खाल, अगर वर्गों को डिफाइन करना हो, ये उसके लिए सबसे बड़ा प्रेज है, ये सबसे अच्छा, बाल की खाल निकाल। राइट ठीक है, बाल की खाल निकालना जो है इनकी, ये एक बैकग्राउंड नॉइज को कंट्रोल करें प्लीज, बैकग्राउंड नॉइज को कंट्रोल करें। जो बाल की खाल निकालना इनको, अब ये एक ना बहुत ठीक है, हम कह देते हैं, बहुत से अच्छे विद्वान लोगों ने इस चीज को लिखा भी है, लेकिन ये एक वेरी बहुत ही नेगेटिव तरीका है
टू डिफाइन समबडी। बाल की खाल निकालना से अगर ज्यादा हम ये बोलें कि इन लोगों को हर चीज की गहराई में जाकर अ, देखने की, रिसर्च करने की आदत होती है, तो एक हाँ, ज्यादा जासूस बेटर प्रवृत्ति, वे होगा कहने का, है ना। स्पाई प्रवृत्ति होती है, स्पाई हाँ, जासूसी। हाँ ठीक है। हाँ। अगर अगर कोई अगर पॉजिटिव थिंकिंग वालों ने एरोप्लेन बनाया तो नेगेटिव थिंकर्स ने पैराशूट बनाया, ठीक है। तो ये इनको एक रिसर्च ओरिएंटेड माइंड देता है, बट ये फॉल्ट फाइंडिंग में एक्सपर्ट होते हैं। डाटा कलेक्ट किया, उसको प्रोसेस करना, ठीक है, ये चीजें होती हैं। फिर अगर हम फोर्थ हाउस पे आते हैं, फोर्थ हाउस में बृहस्पति की राशि आती है, सेजिटेरियस सन। ठीक है, फोर्थ हाउस आपके सुख को दिखाता है, मेंटल पीस को दिखाता है, आपके मेंटल प्लेजर को दिखाता है। और आप यहां पर देखें कि बृहस्पति जो फोर्थ हाउस में आके यानी कि कैंसर में आके उच्च का हो जाता है, तो उसी की राशि यहाँ फोर्थ हाउस में आ रही है। अब केंद्राधिपति दोष वगैरह वो एक चीजें हैं, ठीक है, अभी हम उस चीज पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम साइन की एनर्जी देखें, और उसका लॉर्ड जो है 11th में जाकर एग्जॉल्ट कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट्स, लाभ, कहीं से भी लाभ, कहीं से भी प्रॉफिट होना, ठीक है, उनको रियल मेंटल प्लेजर देता है। कन्या लगन वाले उस दिन सबसे ज्यादा खुश होंगे, जॉब करते हैं, जिस दिन सैलरी अकाउंट में आ गई, बोला भैया आज बहुत सुख, बढ़िया, मतलब उनका मूड अच्छा रहेगा। A good bank balance in their account give them mental peace। ठीक है, प्रैक्टिकल साइन है ना, उनको पता है पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल साइन है। सुख कहां से आ रहा है? लाभ से सुख आ रहा है, ठीक है। बट अगर आप ये चीज देखें, नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस दिखाता है लीगल चीजें, एक वे में, पर्टिकुलर वे में चीजों को करना, एक धर्म अनुसार चीजों को करना, ठीक है। इनको सुख, इनको मेंटल सेटिस्फेक्शन कैसे मिलती है? जब ये किसी भी चीजों को कॉपी बुक स्टाइल में करते हैं, बुक में ऐसा लिखा गया है, उनको वैसे ही चीज को करना पसंद है, इन लीगल वेज, ठीक है। लाइक एज पर द लॉ, दे लाइक टू फॉलो ट्रेडिशंस, उनको ट्रेडिशंस को फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है। और ये जो छाप है वो उनकी मदर उनकी पर्सनालिटी पे छोड़ती है। मदर डिसिप्लिन्ड होंगी, ठीक है। हम डिसिप्लिन कह देते हैं सैटर्न 10th हाउस को, ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन इज सन। सैटर्न तो कर्म का कारक है। सूर्य का डिसिप्लिन देखे, सुबह सूर्य उदय होना है तो होना है। 9th हाउस है, लॉ को फॉलो करना है, ठीक है। वो उनको उनकी मदर सिखाती है, ठीक है। उनकी मदर होती भी हैं ऐसी कि हर चीज को ठीक तरीके से करना सिखाती हैं, कि इस ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ऐसे ही होनी चाहिए। तो ये ट्रेड नेचुरली उनकी मदर से उनको मिलता है। बाद में वाइफ से सर। हम उस पे बाद में जाएंगे, पहले हम मदर पे, जो चीज हो रही है, ठीक है। आपने बोला वाइफ पे, दो प्लैनेट्स हैं, उसकी दो राशियां हैं, लेकिन दोनों भावों का स्वभाव अलग अलग है। अलग। बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है सेजिटेरियस। वो धनु राशि है, सेजिटेरियस है। तो मदर की छाप बहुत गहरी होती है उनके ऊपर, उनको हर चीज बाय लॉ चाहिए। कोई वो जो
कन्या राशि वाले हैं ना, कन्या लगन वाले हैं, इनको झूठ बोलना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनको, बहुत वीक है, झट से इनका झूठ पकड़ा जाएगा। दे कैन नॉट लाई, इनके लिए बहुत मुश्किल है झूठ बोलना, क्योंकि इनको ये पसंद ही नहीं है। झूठ भी बोल देंगे ना, कहीं बोल भी देंगे तो ये खुद टेंशन में रहेंगे, यार वो चीज मैंने ना, कोई डॉक्यूमेंटेड कोई चीज गलत कर देंगे, गलती से गलत हो गई, जब तक ये उसको ठीक नहीं करेंगे इनको टेंशन रहेगी कि वो चीज तो गलत हो गई मेरे से, मुझे गलत नहीं करनी। दे कैन नॉट डू। जब ये कुछ इलीगल कार्य करेंगे, कुछ गलत कार्य करेंगे, इनकी मेंटल पीस खराब हो जाएगी, मन की शांति उचट जाएगी, मन बेचैन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने काम है जो सही तरीके से नहीं किया है, हमने सही प्रोसीजर फॉलो नहीं किया काम करने। दे आर द पीपल हु लाइक टू फॉलो एसओपीज। इनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से काम करना अच्छा लगता है, इनको डेविएट होना अच्छा नहीं लगता। दे कैन, इनको शॉर्टकट अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है। फिर इनको मेंटल पीस मिलती है फॉरेस्ट्री एरिया में जाकर, हिली एरिया में जाकर, टेम्पल्स में जाकर। ठीक है। और इनको कई लोग होते हैं ना, दे ऑलवेज कीप ऑन गिविंग, कि हाँ मतलब सजेशंस देते हैं, सजेस्ट करना, नसीहत देना इनको बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे नहीं, ऐसे करो, आपको समझाएंगे। हाँ, सलाहकार जिसको बोलते हैं। सलाहकार नहीं, नसीहत देना। सलाह, नसीहत। एडवाइजरी अलग चीज है, हाँ। नसीहत देना अलग चीज है। ठीक है। अब जो इनिशियल स्टडी होती है ना, वो टीचर होता है, जो आगे तो वो नसीहत ही देता है। जो हायर स्टडी में होते हैं वो गाइड करते हैं, ये आप गलत कर रहे हो, इसको ऐसे नहीं, ऐसे। मतलब इनको नसीहत करना, दूसरों को समझाना, ये बहुत बहुत इनको आत्मिक शांति देता है ये चीज। कन्या लगन वाले बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं। क्यों? जिंदगी में खुद इतना कुछ कर लिया, इतनी मिस्टेक्स हो गई, इतना कुछ देख लिया कि दे कैन टीच अदर्स वेरी वेल। दूसरों को बता सकते हैं कि नहीं, ऐसे मत करो, ये गलत है। एक्सपीरियंस भी बहुत हो गया है। ठीक है। इनका जो घर होता है वो अच्छा खासा वेल बिल्ड घर होता है, जिसमें रहने लायक लगभग सभी सुविधाएं होती हैं। अननेसेसरीज लग्जरीज नहीं होती, जो बेसिक नीड्स हैं वो सब पूरी होंगी। ठीक है। और एक चीज हम देखें, इनकी जो माता जी होती हैं वो काफी लर्नड होती हैं, काफी ज्ञानी होती हैं, गाइड की तरह काम करती हैं। और कहीं सूर्य का अच्छा वो आ रहा है, अ, और बृहस्पति का, सूर्य बृहस्पति शनि का कुछ आ रहा है, तो शी कैन बी वेरी गुड, मतलब अच्छी पोस्ट पे हो सकती हैं। शी कैन बी अ वेरी गुड प्रोफेसर, वेरी गुड टीचर। मतलब एज सब्जेक्ट पे अथॉरिटी होना उनका, किसी टीचिंग इंस्टीट्यूशन की हेड हो सकती हैं। ठीक है। किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट से जुड़ी हो सकती हैं, वहां पे उनको कोई पदवी भी मिल सकती है। ठीक है जी। जी। और इनकी जो माता जी हैं, जो बात जो वो करेंगी वो हमेशा जो एज पर समाज में माननीय हो, वो चीज इनको, उनकी माता जी को अच्छी लगती है। वो इनको ईमानदारी का पाठ पढ़ाती है, कि सही गलत, उनको हमेशा जो लॉजिकली सही न्याय संगत चीज है, उनकी माता जी को वो पसंद आएगी। ठीक है। फिर अगर हम फिफ्थ हाउस पर आए, फिफ्थ हाउस में अगर आप देखें कि फिफ्थ हाउस में कैप्रिकॉन साइन आता है।
जो कालपुरुष कुंडली का साइन है लियो है। लियो साइन जो है वो 12th हाउस में, डिस्टरबेंस है वो प्लीज म्यूट कर लें। जिसका 5th हाउस जो लियो साइन है वो कहाँ जा रहा है, 12th में जा रहा है। तो लियो साइन जो कि लाइट का साइन है, क्रिएटिविटी का साइन है, 10th हाउस जो है सैटर्न उसका लॉर्ड है, अंधकार का, डार्कनेस का साइन है। स्ट्रगल्स दिखाता है आपको, स्टेटस भी दिखाता है तो आपकी स्ट्रगल्स भी दिखाता है। ठीक है, वो एरिया जहां आपको सबसे ज्यादा काम करना है नेचुरली। तो डिले इन मेल चाइल्ड, डिले इन चाइल्ड, बच्चे होने में डिले होना, स्पेशली मेल चाइल्ड में। ठीक है, ऑल्दो इस लगन का जो स्वामित्व है वो बुध के पास है। ठीक है, लेकिन इनको शनि जो है देखिए, अच्छा, दे आर वेरी मच पैशनेट अबाउट देयर वर्क, अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट होते, पैशनेटली काम करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जो समय इनको अपने बच्चों को देना चाहिए वो समय भी ये काम में डिवोट करते हैं, जिसकी वजह से इनके और इनके बच्चों पे एडवर जो इनके जो बॉन्डिंग है, अगर मेल चाइल्ड है भी है तो बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज ड्यू टू देयर वर्क दे आर नॉट एबल टू, मतलब अपना वो नहीं दे पा रहे, समय नहीं दे पा रहे। ठीक है, अच्छा, इनको इनको अगर प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें प्रोफेशन में, तो इनको छोटी कन्याओं की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि इनकी जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी, उसमें इनको हेल्प मिलेगी। इनको ये रेमेडी भी आप मतलब नोट भी कर सकते हैं, छोटी कन्याओं को हेल्प करना, छोटी कन्याओं की सेवा करना, माँ दुर्गा की स्तुति करना। अगर ये दुर्गा माँ की स्तुति करते हैं तो इनकी जो औलाद में प्रॉब्लम होती है या चाइल्ड बर्थ में जो कोई प्रॉब्लम होती है, या अगर इनको प्रोफेशनल फील्ड में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम में इनको राहत मिलती, इनकी क्रिएटिविटी बेटर होती है। राइट। अच्छा, अभी मार्स जो होता है, मंगल है, यहाँ 8th का लॉर्ड है, 3rd का लॉर्ड है, तो वो आकर कहाँ एग्जॉल्ट हो रहा है, इनके 5th हाउस में उच्च का हो रहा है। तो यहां पर इनके जो बच्चे होते हैं वो देखिए, मंगल और शनि जब भी मिलते हैं तो जातक जो है टेक्निकल कार्य करने वाला होता है, तो इनके बच्चे टेक्निकल एजुकेशन में बहुत अच्छा करते हैं, उन्हें बहुत अच्छी सक्सेस भी मिलती है, और ये टेक्निकल एजुकेशन के अंदर मतलब अच्छी उच्च शिक्षा भी मिलती है, उसका सुख भी मिलता है। साथ ही इनको हमेशा अपने पैशन, अपनी लाइकिंग्स, अपने लव अफेयर्स को सीक्रेट रखना चाहिए, छुपा के सीक्रेट, या ये रखना पसंद करते हैं या इनको चाहिए कि ये उसको सीक्रेट रखें। ठीक है, अगेन बृहस्पति जो पंचम भाव का कारक है वो पंचम भाव में आकर ही नीच का हो रहा है, तो ये एक और इस बात को इंडिकेट करता है कि जो संतान का सुख है उसमें डिले होना या कमी होना या ना होना, इस बात की तरफ इशारा करता है। ठीक है, अच्छा, अब 4th का लॉर्ड है और पंचम में आकर डेबिलिटेट हो रहा है, नीच का हो रहा है। ठीक है, वो इस चीज को दिखाता है कि जब तक इनकी माता इस दुनिया में रहती हैं इनको बच्चों का सुख कम मिलता है, या इनकी माताजी के इस दुनिया से जाने के बाद इनको बच्चों का सुख ज्यादा मिलता है।
उसके बाद बच्चा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये चीज हमने आज कन्या लगन वालों के लिए ब्लैंक चार्ट में फोर्थ हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस को कवर किया। ठीक है जी, अब मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद करता हूं।